Abhishek Singh ji ka question. Hello sir, good evening. Last few days we are seeing meltdown in all global markets across globe. Is it good time for a lump sum investment of 5 to 8 lakhs? Again Abhishek ji वही boring answer दे दूंगा. पहली बात तो ये 5-8 लाख रुपए क्यों क्रिएट हुए हैं? ये कोई ऐसा लमसम कोई एक पेमेंट आया है, दैट्स व्हाई इट हैज क्रिएटेड. सो देन आई थिंक आप आपके फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म गोल्स में डेफिसिट से वहां पे आप एलोकेट कर सकते हो. सो आई डोंट माइंड वो आप सम पोर्शन 30-40% लमसम जाके बाकी आप एसटीपी भी कर सकते हो. दूसरी बात ये है कि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो साइज क्या है, उसके कंपैरिजन में 5-8 लाख रुपए कितना परसेंटेज है. सो अगर ये पर्टिकुलर परसेंटेज 5 से 7% का ही है ऑफ योर टोटल पोर्टफोलियो, then it's you can go lump sum also, that there should not be a problem. SIP आपकी कैसी है, आप कितने स्ट्रांगली SIP कर रहे हो, उस वो भी एक यहाँ पे एक फैक्टर होता है नॉर्मली कि लमसम करना चाहिए या SIP वे से आपने या STP वे से आपने जाना चाहिए. सो अगेन द क्वेश्चन द आंसर विल बी सेम कि फॉलो अ प्रोसेस. अगर प्रोसेस होगा तो गोल डिफाइन हो चुके हैं, एसेट्स लिस्ट डाउन हो चुके हैं, गोल क्वांटिफाई हो चुके हैं, क्या अचीव करना है ये क्वांटिफाई हो चुका है, उसके लिए अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये भी फाइनल हो चुका है. उस केस में जब अमाउंट आता है तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई यहाँ गैप से जस्ट फिल दोस गैप्स. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो दैट्स व्हाई द अप्रोच शुड बी प्रोसेस ओरिएंटेशन. प्रोसेस पे अगर फोकस करेंगे तो आंसर्स आराम से मिल जाएंगे. देयर इज नो प्रॉब्लम. इट इज वेरी इजी. मतलब मैं अगर आप बोलो हाँ 5 हाँ डाल दो, लमसम डाल दो, बढ़िया है. सो ये आंसर कुछ काम का नहीं है उस एंगल से, बिकॉज कल अगर मार्केट गिरता है तो आप बोलोगे यार क्या आदमी है यार, इसने तो लमसम डालने के लिए बोल दिया. बट और कब अगर बढ़ गया तो बोलोगे सही है यार, ये बढ़िया बंदा है, इसने बोला मुझे लमसम करने के लिए. तो मैं चांस लेके आपका प्लान क्यों, मतलब आंसर क्यों दो आपको. इससे अच्छा मैं आपको बोलता हूँ सर हम ना प्रॉब्लम को ही ढूंढते. हम प्रॉब्लम को ढूंढ के एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच लेके आंसर अगर ढूंढेंगे ना, तो ये आने वाले समय में जब भी ये सारी चीजें होती रहेंगी ना, तो आपको बस वो गैप्स फिल करने हैं एंड यू विल जस्ट follow your plan and you will invest in right investment options for your financial goals. 5 से 8 लाख रुपए अगर किसी को इमरजेंसी फंड में डेवलप करने तो वो डेट में जाएगा. अगर 5 से 8 लाख रुपए किसी को रिटायरमेंट 10-15-20 साल के बाद चाहिए तो वो इक्विटी में जाएगा. तो ये डिपेंड करता है ना कि किस पे आपका गोल क्या है उस एंगल से. सो दैट इज द अगेन मैं ऐसा डोंट टेक इट कि मैं घुमा के आंसर दे रहा हूं, क्लियर डायरेक्ट आंसर नहीं दे रहा हूं. बिकॉज क्लियर डायरेक्ट आंसर एक चांस लेके देने का मुझे कोई लॉजिक लगता नहीं है. एंड आई थिंक 90% ऑफ यू आर नॉट हियर टू लिसन कि भाई, मतलब मुझे लगता है जो फीडबैक्स हमें आते हैं, जो हम लोगों से मिलते हैं, तो बोलते हैं सर हमें पता होता है आप क्या आंसर देने वाले हो, बट अगेन एंड अगेन आके वही अच्छा लगता है कि वही बातें बार बार सुने ताकि वी रिमेन ऑन द सेम थॉट प्रोसेस और उसी पे आपको रखेंगे, बिल्कुल उसको चेंज नहीं होने देंगे. सो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज. तो आपका फाइनेंशियल प्लान शुड डिसाइड, आपका फाइनेंशियल गोल, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल शुड डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन. अगर वो लॉन्ग टर्म का है, आपका पोर्टफोलियो साइज काफी बड़ा है, तो फिर ये पैसा लमसम भी जा सकता है. बट अगर पोर्टफोलियो साइज छोटा है और लॉन्ग टर्म गोल है तो वो स्टैगर्ड मैनर में जाएगा. सो अगेन वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दिस पर्सपेक्टिव्स, दिस सिनारियोस कि उस हिसाब से आपने ये डिसाइड करना चाहिए.